इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर घुस जाते हो यार। ये जो रास्ता जा रहा है ये बुद्धा टेम्पल के लिए जा रहा है ना? हाँ, तो बुद्धा टेम्पल यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? बस बुद्धा टेम्पल हम पहुँचने वाले हैं, तो आपको सैर कराते हैं बुद्धा टेम्पल की भी। लेकिन ये जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। चलिए, बहुत मशक्क़तों के बाद में बुद्धा टेम्पल पे पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रास्ता है, छोटी गाड़ियां हो तो ही आराम से आ सकते हैं, बड़ी गाड़ियां तो बुरी तरह फंस चुकी हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और एक दो गाड़ियों को तो मतलब हो गया, टक्कर लग गई है, डेंट वगैरह लग गए हैं। तो हमारी तो छोटी गाड़ी थी तो ईजिली निकल गई है और बहुत ज़्यादा स्लोप है तो गाड़ियाँ एकदम आप आगे चले गए तो पीछे आने के भी चांसेस नहीं रहते हैं, मुड़ने की जगह ही नहीं है। चलिए चलते हैं, लेके चलती हूँ आपको बुद्धा टेम्पल में किस तरीके से अंदर का मंदिर होता है दिखाती हूँ। तो ये रहा जी बुद्धा टेम्पल और अंदर पता नहीं रिकॉर्डिंग अलाउ है कि नहीं है, लेट्स सी। लेकिन यहाँ से इस तरीके से इसके साइड में पहाड़ों का व्यू है। ये पुराने घर बने हुए हैं, लोकल जो लोग हैं उनके शायद घर बने हुए हैं ये। और वो रहा सारा पहाड़ों का व्यू। आगे और भी दिखाऊंगी आपको, पहले अंदर चल के टेंपल देख लेते हैं। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. ये सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, बड़ी हरियाली कर रखी है। और देखो सारे के सारे वेदन कैसे कंटेनर्स हैं, रीयूज़ किया गया है सारे। अरे वाह, नीचे भी उतर के जा सकते हैं यहाँ से, किसी को जाना है तो भैया। तो ये है बुद्धा जी का टेम्पल और ये इस टाइम पे बंद था जिस टाइम हम लोग गए थे, तो ये उस टाइम पे दर्शन हमें बुद्धा जी के नहीं हो पाए थे। तो लेकिन बाहर का जो प्रेमाइसेस था वो हम लोगों ने देख लिया था, काफ़ी सुकून था यहाँ पे। तो इवनिंग टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा यहाँ पर बैठना, बहुत ज़्यादा खुला एरिया था यहाँ पर। तो प्रेमाइसेस काफ़ी अच्छा था लेकिन बुद्धा जी के दर्शन जो हैं वो नहीं हो पाए थे। शायद टाइमिंग वगैरह भी कुछ लिखी नहीं हुई थी कि कितने टाइमिंग था, लेकिन हाँ दोपहर का 2-2:30 बज रहा था जिस टाइम हम लोग गए थे। तो उस टाइम पे जो दर्शन थे वो नहीं हो पाए थे बुद्धा जी के। ये देखो, इनको घुमाते हुए चलना है, इन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। अब इनका मीनिंग क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनको रोटेट करते हुए चलते रहना है। ओम मानी पैड में ऐसे कुछ लिखा हुआ है, उनकी लैंग्वेज में लिखा ये तो हुआ माँ है, ये ता है, ये क्या है पता नहीं, ना है। माँ नी और ये अलग अलग पता होते नहीं। हैं। देखो यहाँ पे भी कितनी ग्रीनरी है। हाँ ग्रीन ग्रीन है सब कुछ, वो भी वेस्ट मटेरियल से। अभी पहुंच गए हैं मसूरी के कंपनी बाग में, इतने लंबे जाम के बाद और गाड़ी अच्छे से फंसने के बाद में ही यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं ये सारे एरियाज़। सो चलिए चलते हैं और अंदर दिखाती हूँ आपको मैं कि तो ये है कंपनी बाग और यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा कंजस्टेड पूरा रास्ता था। बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, गाड़ियाँ फंस चुकी थी। ऑलमोस्ट हम लोग 1.5 से 2 घंटा इस जैम के अंदर फंसे रहे थे। गाड़ियाँ बंद होके रुक चुकी थी, इतना ज़्यादा जाम लग चुका था। और जो पार्किंग थी वो पार्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जगह नहीं थी। हम जो आए थे बिल्कुल कंपनी बाग के पास में हम लोगों ने गाड़ी पार्क की थी और के जो चार्जेस थे वो 200 चार्जेस थे यहाँ के। तो चार्जेस मुझे बहुत ज़्यादा लगे पार्किंग के। यहाँ पे बेसिकली बच्चों के लिए है ये कंपनी बाग जो है वो बच्चों का आप गार्डन कह सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स थी और बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए। तो बेसिकली ये बच्चों के लिए डेडिकेटेड था, बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ डेडिकेटेडली ये छोटे बच्चों के लिए था जिसमें राइड्स वगैरह आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ की जो एंट्रेंस फ़ीस थी वो तो बहुत ज़्यादा कम थी लेकिन मुझे पार्किंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लगे।
और यहाँ पर वेदांत ने भी थोड़ा सा एंजॉय किया, कुछ 2 या 3 राइड्स की उसने, और कुछ यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी था थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या देखा कि यहाँ पे अंदर जो था ना वो जितने भी चीज़ें मिल रही थी वो MRP से 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रही थी। अब उसका फंडा क्या था वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन MRP से 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा। यहाँ पर बेसिकली है ना बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं, राइड्स करा सकते हैं आप, तो बच्चों का इंजॉयमेंट चल रहा है। तो हाँ भाई, कैसा लगा आपको गुज्जू? अच्छा लगा, वो फेयर्स व्हील अच्छी थी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिजी सा भी लगा। हाँ, लेकिन कंपनी बाग में एंजॉय करने के बाद में काफ़ी तेज़ भूख लगने लगी थी, क्योंकि लंच का भी टाइम ओवर होता जा रहा था, ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे। तो लंच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हल्का फुल्का खाया था हम लोगों ने, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाया था। तो लंच करने के लिए हम यहाँ से निकले और हम वहाँ से आए थे और आगे इस रेस्टोरेंट का गेट वहाँ पर है, आगे भी बाहर भी है सिटिंग एरिया, लेकिन अभी थोड़ी सी धूप हो रही है तो इस वजह से अंदर ही खा लेते हैं। किसी ने कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई है ये, मतलब पेंटिंग क्या स्केच है ये, इतना प्यारा लग रहा है, एकदम नेचुरल दीवार पे। ये जो है भट्टा रोपवे है, भट्टा फॉल के लिए आप यहाँ से रोपवे ले सकते हैं और भट्टा फॉल तक पहुँच सकते हैं। तो भट्टा फॉल के लिए आप 2 तरीके से जा सकते हैं, एक तो है रोपवे और दूसरा जो है आप रोड से भी जा सकते हैं। लेकिन जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ढलान वाली रोड है, तो ज़्यादातर लोग रोपवे से ही जा रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि हम लोग गाड़ी से चले जाते हैं, लेकिन आधे रास्ते जाने के बाद में हम वापस लौट कर आ गए वहाँ से। तो दूर से ही हम लोगों ने भट्टा फॉल को देख लिया था, जाने का था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कम था, इवनिंग होने वाली ही थी, इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि अगर कल टाइम मिला तो कल इसको देख लेंगे। दिस इज़ भट्टा फॉल और उसी के रास्ते में हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा स्लोप पे बना हुआ है तो डर लग रहा था। तो यहाँ से दिख रहा है वैसे भट्टा फॉल, ये यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, और ये आसपास का जो नज़ारा है वो तो देखने लायक है। फॉल कहाँ है इसमें बाय द वे? फॉल तो दिख ही नहीं रहा। दैट वन आर्टिफिशियल है ये। हाँ, राइट। जब देहरादून से और मसूरी वाले रास्ते पे जाएंगे ना तो आपको उस रास्ते पे ही बीच में पड़ जाएगा ये, तो आप चाहें तो जाते हुए भी देख सकते हैं, मतलब आते हुए जब आप मसूरी की तरफ जाएंगे तब आप इसको देख सकते हैं। हाँ, तो मसूरी का जो लाइब्रेरी चौक है उससे 8-9 किलोमीटर पहले ही ये भट्टा फॉल पड़ जाता है, मिल जाएगा आपको। तो आप चाहें तो जब आप देहरादून से जब मसूरी अंदर जाएं लाइब्रेरी चौक के लिए तो आप ये भी देखते हुए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही शांति है यहाँ पे। जितने भी टूरिस्ट प्लेस मिले ना उन सब में सबसे ज़्यादा शांत जगह जो है वो ये भट्टा फॉल्स की लग रही है मुझे। और इसका रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं स्लोप पे है, तो काफ़ी अच्छी जगह है एंजॉय करने के लिए, शांति है बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है डे 3, तो मसूरी में आज हमारा 3rd डे है। तो जो मेन चीज़ें थी ना वो मैंने कवर की हैं। ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे घूमने के लिए, जैसे कि केम्प्टी फॉल था वो मैंने कवर कर लिया है, वो देख कर आए थे हम लोग। नहाए नहीं थे ऑब्वियसली, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में मुझे तो सेफ़ नहीं लग रहा था, वहाँ पे इतने सारे लोग थे। तो वहाँ पे हमने इन्जॉय वैसे नहीं किया, लेकिन हाँ वैसे देख के और अच्छे से मतलब वैसे इन्जॉय कर लिया था। सो केम्प्टी फॉल किया हमने कवर, और सेकेंड हमने किया था कंपनी बाग किया था, जो कि कंपनी बाग पूरा का पूरा बच्चों के लिए था बेसिकली।
तो अगर आपके फैमिली है, बच्चे हैं छोटे आपके साथ में, बड़े बच्चे छोटे बच्चे कैसे भी हैं, आप यंग हैं तो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सारी राइड्स हैं वहाँ कर सकते हैं आप। और थर्ड जो किया था हमने वो किया था बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल बंद था, लेकिन जब हम गए थे तो वो क्लोज था उसका डोर, लेकिन बाहर से हम लोगों ने देख लिया था, थोड़ा सा मतलब आसपास का एरिया देख लिया था। और जो मेन जो मंदिर था ना अंदर, वो मतलब उसके जो डोर थे ना वो क्लोज थे, तो वो तो नहीं देख पाए थे, लेकिन हाँ फिर भी मैंने कवर करने की कोशिश की थी। और जो रास्ता था ना वहाँ का, वो जाने के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था, कंजेस्टेड रास्ता था पूरा कंपनी बाग के लिए और बुद्धा टेम्पल के लिए सेम रोड जा रही थी, बस आगे जाके वो डिवाइड हो रही थी दो अलग अलग रोड्स में। तो वो कवर किया मैंने। तो 3 चीज़ें मैंने कवर की हैं। और माल रोड मैंने आपको फर्स्ट जो मेरा पार्ट आया था, फर्स्ट जो व्लॉग था मेरा, उसमें कवर कर लिया था मैंने माल रोड का नाइट जो वो था। तो 4 चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी हैं। उसके साथ में ही यहाँ पर घूमने के लिए है लाइब्रेरी है, यहाँ पर मसूरी की लाइब्रेरी है, चर्च है यहाँ पे, सबसे जो फेमस है वो है, और जो फेमस है दलाई हिल्स हैं। दलाई हिल्स बहुत ज़्यादा हाइट पे था, तो बच्चों के साथ में वो पॉसिबल नहीं था जाना, क्योंकि वहाँ पे जो रास्ता जा रहा था वो काफ़ी स्कैरी था, तो इस वजह से बच्चों को नहीं ले जा सकते। अगर आप सिंगल हैं तो जा सकते हैं, काफ़ी पीक पे है वो, हाइट पे है, तो जाके आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है वैसे तो, दूर से दिख रहा था, मतलब देखा था हमने, और काफ़ी लोग जाके आ रहे थे, तो एक्सपीरियंस वो अपना अच्छा शेयर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बच्चों के साथ में तो नहीं जा सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो था वो था कैमल बैक रोड था, तो वो भी माल रोड से सीधे निकल के ही था, वहाँ पे भी वॉक करके ही जाना था। तो अगर आप सिंगल है तो जा सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे कैमल एक रॉक है जो कि कैमल की शेप में बना हुआ है, तो वहाँ वो भी काफ़ी हाइट पे है, तो वहाँ जाके भी आप अच्छे से व्यू ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 चीज़ें थी ना वो रह गई हैं, जो मेन जो था ना वो हमने कवर कर लिया है। आज डे 3 है और ये लास्ट डे है आज मसूरी में हमारा। आज हम चेकआउट कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं वापस अपने घर पे। आई होप मेरा ये जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आप घूमना चाहते हैं तो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर रहा है थोड़ा सा भी तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि मैं अपने वीडियोज़ कब अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए अब लेती हूँ आपसे अलविदा, और मिलती हूँ अगले व्लॉग में, अगले ही किसी डेस्टिनेशन पे या अगले ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। पीछे का व्यू बहुत अच्छा है। सामने देखो, पीछे का व्यू अच्छा है। हंगरी? या वेरी मच। हाँ।